बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में चारण समुदाय के लोग रहते थे। चारण अपनी वीरता, सत्यनिष्ठा और वचन पालन के लिए जाने जाते थे। उसी गांव में एक चारण कन्या रहती थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला न केवल रूपवती थी, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता और साहस की भी दूर दूर तक चर्चा थी। घटना का आरंभ गांव के पास के राजा ने युद्ध के दौरान भारी संकट का सामना किया। शत्रु सेना गांव तक आ पहुंची और गांव के लोगों को बंदी बनाने की योजना बना रही थी। जब राजा ने गांव वालों से मदद मांगी, तो किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन सुशीला ने साहस किया और राजा के सामने जाकर बोली, मैं आपकी सहायता करूंगी। मेरी एक शर्त है कि आप युद्ध के बाद मेरे गांव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। राजा उसकी हिम्मत देखकर चकित रह गया और उसकी बात मान ली। सुशीला का बलिदान। सुशीला शत्रु सेना के पास पहुंची और उनकी रणनीतियों को समझने लगी। उसने छल से शत्रु सेना के सेनापति से दोस्ती कर ली। धीरे धीरे उसने उनकी योजनाओं की पूरी जानकारी राजा को भेज दी। राजा ने उसी जानकारी के आधार पर शत्रु सेना पर हमला किया और विजय प्राप्त की। लेकिन शत्रु सेनापति को जब ये बात पता चली कि सुशीला ने उसे धोखा दिया है, तो उसने उसे बंदी बना लिया। सुशीला को अपनी जान का भय नहीं था। उसने अपनी अंतिम सांस तक गांव और अपने वचन की रक्षा की। सम्मान और प्रेरणा। राजा ने सुशीला के बलिदान को सराहा और उसके साहस की कहानी पूरे राज्य में फैल गई। उसने सुशीला के गांव को वीर गांव का नाम दिया और वहां एक स्मारक बनवाया। आज भी चारण कन्या की ये कथा सत्य, साहस और बलिदान की प्रेरणा देती है। सुशीला का नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। संदेश। चारण कन्या की कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और साहस का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा सम्मानजनक होता है।